ये ऐसा लग रहा है कि सच में राष्ट्रपति बनने वाले हैं। सच में आप राष्ट्रपति बन जाते हो तो देश में क्या करना चाहोगे? हम सबसे पहले गाँवों को सुधारने का प्रयास करेंगे। आजकल गाँवों में कुछ भी विकास नहीं होता है। हमारे जो स्टाफ साथी हैं, स्टाफ साथियों के बीच है कि हम भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लें। आज 26 नवंबर 2024 है। 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज हम भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे और एक एक्टिविटी करेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसको राष्ट्राध्यक्ष बोला जाता है और जहाँ राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है गणराज्य कहलाता है। जैसे भारत में तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है और राष्ट्रपति है और वो भारत एक गणराज्य है। और भारत का शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता होती है कि शासनाध्यक्ष वंशानुगत होकर न होकर निर्वाचित होता है, जैसा कि भारत में होता है। अतः भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि भारत में दोनों राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति और शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री दोनों वंशानुगत न होकर निर्वाचित होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम योग्यताएं अनुच्छेद 58 में दी गई है। भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, वह पागल और दिवालिया न हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। साथ ही अनुच्छेद 59 में शर्त दी गई है कि वह लाभ के पद अर्थात सरकारी नौकरी पर न हो। इस लाभ के पद का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन यह उल्लेख है कि इसमें कोई भी मंत्री मंडल का कोई भी सदस्य नहीं होता है, ना ही कोई प्रधानमंत्री। तो इसलिए देखा जाए तो लाभ के पद वास्तव में सरकारी नौकरी के लिए ही माना जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। इसमें 50 सांसद भी हो सकते हैं, विधायक भी हो सकते हैं, जो कि निर्वाचक मंडल में से हो। साथ ही एक उम्मीदवार के लिए जिसने प्रस्तावक और अनुमोदक बन गए हैं तो दूसरे प्रत्याशी के लिए, कैंडिडेट के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं बन सकते। ये उपरोक्त 50 और 50 प्लस 50 निर्वाचक मंडल सदस्य मिश्रित भी हो सकते हैं, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और भारत के किसी भी राज्य के विधानमंडल से हो सकते हैं। निर्वाचक मंडल जिसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। नोट: चुनाव में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित विधायक भी भाग लेते हैं, क्योंकि ये तीनों अर्ध राज्य की श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में निर्वाचक मंडल पर देखा जाए तो लोकसभा में 543 सदस्य हैं जो निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा में 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और सभी विधानसभाओं से सन 2022 के चुनाव में 4033 विधायकों ने भाग लिया और टोटल में 4809 वोटर्स। क्वेश्चन आए कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में 2022 में कितने वोटर्स ने भाग लिया, तो 4809 उत्तर रहेगा। बता दें कि 2022 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 90 सीट रिक्त थी, इसलिए यह इसमें शामिल नहीं है। यदि इनको जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 4123 हो जाएगी विधायकों की संख्या। विधायकों के वोटों की वैल्यू का फार्मूला क्या है, तो देखिए, एक विधायक के वोट की वैल्यू बराबर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कुल आबादी बटे विधानसभा में चुने गए कुल सदस्यों की संख्या गुणा 1/1000। तो हम देखते हैं कि विधायकों के वोटों की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो राजस्थान की 1971 में जनगणना के अनुसार जनसंख्या 2,57,65,806 थी। उसमें 200 इंटू 1000 का भाग दिया तो बराबर आए 128.82। राउंड फिगर में देखें तो 129। तो एक विधायक का मत मूल्य 129 हुई। तो हमने ये 1971 की जनगणना क्यों काम में ली, इसके बारे में देखें तो
सूत्र में जनसंख्या 1971 की जनगणना से ली गई है और ये वर्ष 2026 के बाद की जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशित होने पर इसमें बदलाव होगा। और राजस्थान में 1971 की जनगणना में जनसंख्या 2,57,65,836 थी तब विधानसभा के निर्वाचित विधायकों की संख्या 200 है। इस प्रकार राजस्थान के प्रत्येक विधायक का मत मूल्य 129 है और देश के सभी विधायकों का 2022 में मत मूल्य 5,43,231 था। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करके यह सिस्टम किया गया है कि जो भी परिसीमन है लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य और राष्ट्रपति चुनाव में जनगणना का जो आंकड़ा लिया जाएगा 1971 की जनगणना तक का ही लिया जाएगा और यह व्यवस्था 2026 तक लगातार बनी रहेगी और उसके बाद में इसमें बदलाव हो सकता है। आगे देखें तो सांसद के वोटों का वैल्यू का क्या फार्मूला है। तो एक सांसद के वोट की वैल्यू बराबर सभी निर्वाचित विधायकों के वोटों की वैल्यू कुल वैल्यू बटा दोनों सदनों के निर्वाचित सांसदों की संख्या। तो देश में वर्तमान में 776 देश में वर्तमान में निर्वाचित सांसद संख्या 776 है और देश के सभी विधायकों के वोटों की कुल वैल्यू 5,43,231 है जो कि हमने पूर्व में ज्ञात कर ली थी। इस प्रकार इसका 776 का इसमें भाग दिया जाए तो उत्तर आएगा 700। तो इस प्रकार प्रत्येक सांसद की मत मूल्य होगा 700। तो सभी विधायकों का मत मूल्य है 5,43,231 और सभी सांसदों के मतों का मूल्य है 5,43,200। तो दोनों का योग करें तो 10,86,431 कुल मतों का योग होगा। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है और कोटा प्राप्त करने सूत्र ये है कि कुल वेद मत बटे 2 और उसमें 1 जोड़ दें। तो कोटा निकालने के लिए हमने क्या किया, 10,86,431 में 2 का भाग दिया और उसमें 1 जोड़ा तो उसका वैल्यू आया 5,43,217। तो अब राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति प्रत्याशी को न्यूनतम 5,43,217 मतों का कोटा प्राप्त करना होगा तभी वो राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। अब आगे चलें तो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या होगी। तो राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। अब राष्ट्रपति चुनाव के मत का एक फॉर्मेट बनाया गया है जो कि एक सांकेतिक है। इसमें राष्ट्रपति चुनाव 2027 से ले दिया गया क्योंकि अगला राष्ट्रपति चुनाव 2027 में होगा। इसमें सांसद और विधायक का मत मूल्य कितना होगा वो इसमें लिख सकते हैं आगे। नोट सभी जो वोटर्स हैं अपने पसंदीदा प्रत्याशी को फर्स्ट वरीयता दें, उसके बाद में कम पसंद को 2, उस पर 3 और 4 वरीयता दें। नाम प्रत्याशी यहाँ पर अपन ने काल्पनिक रखें ABC XYZ PQRS MNOP। पार्टी का नाम जिंदाबाद, जनता पार्टी, SSP पार्टी और कमाल पार्टी। और इनमें वरीयता क्रम के लिए आगे खालिस्तान छोड़ा गया है और जिस पर वोटर्स को जो सबसे अच्छा लगता है उसमें 1 नंबर, उसके बाद में 2, 3 और 4 इसमें अंकित करने होते हैं जिसका एग्जाम्पल आगे दिखाएंगे। ये देखो ये एग्जाम्पल रहा किस प्रकार एक वोट दिया जाता है। तो देखो वरीयता क्रम 3 वोट की एक वोट स्लिप है जो एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें PQRS को फर्स्ट वरीयता दी है इसमें और दूसरे वोट में कमाल पार्टी को फर्स्ट वरीयता दी है और तीसरे में PQRS पार्टी को फर्स्ट वरीयता दी है। इस प्रकार ये वोटर्स को वोट करना होता है। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना भी एक बड़ी उलझा हुआ क्वेश्चन बनता है। इस मतगणना में के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की गणना करते समय सब पहले वरीयता क्रम 1 की गिनती की जाती है। यदि जीतने का कोटा किसी एक प्रत्याशी को मिल जाता है तो उसे विजेता घोषित किया जाता है। यदि कोटा प्राप्त नहीं होता है तो दूसरे चरण की गिनती में सबसे कम प्राप्त मत वाले प्रत्याशी के मतों की दूसरी वरीयता गिनती की जाती है और कोटा प्राप्त होने पर विजेता घोषित कर दिया जाता है। अन्यथा तीसरे चरण की गिनती में सबसे कम प्राप्त मतों वाले प्रत्याशी के मतों की दूसरी वरीयता गिनती की जाती है। भारत में मात्र एक बार दूसरे चरण की गिनती 1969 में चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी के चुनाव के समय हुई थी।
भारत में अब तक के बने प्रमुख सभी राष्ट्रपति निम्नानुसार हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और 2 बार चुने गए थे। दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967, महान शिक्षाविद और भारत के दूसरे राष्ट्रपति। तीसरे थे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और अपने कार्यकाल में मृत्यु होने वाले भी पहले राष्ट्रपति ज़ाकिर हुसैन हैं। चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे, जो पहले कार्यकारी राष्ट्रपति थे और बाद में नियमित राष्ट्रपति बने और प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति भी बने। इनका चुनाव भी बड़ा रोचक हुआ था। इनके समय कांग्रेस प्रत्याशी नीलम संजीवा रेड्डी थे और इंदिरा गांधी ने निर्दलीय प्रत्याशी वीवी गिरी को सपोर्ट किया था और कहा था कि सभी अपना वोट अंतरात्मा की आवाज़ सुन के ही दें। उनका इशारा निर्दलीय वीवी गिरी की तरफ था और अंततोगत्वा वीवी गिरी विजेता हुए। अगले राष्ट्रपति थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, जो आपातकाल के दोनों राष्ट्रपति रहे। छठवें राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे, जिन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा था और हार गए थे। अब की बार बिना विरोध के राष्ट्रपति चुने गए। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 भारत के पहले सिख राष्ट्रपति बने। 8वें राष्ट्रपति रहे आर वेंकटरमन 1987 1992, अनुभवी राजनेता और अर्थशास्त्री थे। 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1993, प्रसिद्ध शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ। 10वें राष्ट्रपति के आर नारायण 1997 से 2002 और भारत के पहले दलित राष्ट्रपति रहे। 11 नंबर पर रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे। 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। 13 प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017, अनुभवी राजनेता और वित्त मंत्री। 14वें राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद 2017 से 2022, भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति। 15वें राष्ट्रपति वर्तमान में हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि 2022 से वर्तमान तक हैं और भारत की पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति रही हैं। अब हम चलते हैं इस थ्योरी पार्ट से अलग प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन के लिए हमने एक काल्पनिक नामांकन पत्र बनाया है, जिसमें हम एक्चुअल में 50 + 50 100 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। हमने इस फॉर्म में 5 प्रस्तावक और 5 अनुमोदक रख के एक फॉर्म बनाया है और आज इसको हम प्रैक्टिकली बच्चों में एक्टिविटी करवाएंगे, जो कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है पूरी बच्चों को समझाएंगे। उम्मीदवार का नाम, उम्मीदवार के पिता पति का नाम, उम्मीदवार का पता, उम्मीदवार की आयु, जो कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 35 वर्ष। उसमें साथ ही पॉइंट नंबर 5 में 5 प्रस्तावक जो कि कक्षा 6 से 12 के बीच में होंगे, उसी प्रकार 5 अनुमोदक और लास्ट में अपनी राष्ट्रपति घोषणा। 15,000 रुपये राष्ट्रपति बनने के लिए राशि डिपॉजिट करनी होती है। इस प्रकार ये फॉर्म बनाया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हमने जो सांकेतिक चुनाव की स्लिप बनाई है वो इस प्रकार से है। 4 राष्ट्रपति बन रहे हैं, सुनील, निकेश, सुगना और सिमरन। ये 4 प्रत्याशी हैं। इनकी ये काल्पनिक पार्टी हैं जिंदाबाद, एनएसएस, सीकेबी और एसएसपी। और लास्ट में वरीयता क्रम है, जो कि वोटर्स को अपने को वरीयता क्रम में वोट देना है। मान लो किसी को निकेश सबसे अच्छा लगता है तो उसे 1 नंबर देना है, सेकंड नंबर सुनील को देते हैं, थर्ड नंबर सिमरन, चौथा सुगना को दे सकते हैं। कैसे भी वोट दे सकते हैं, अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। इन प्रत्याशियों ने अपना प्रचार भी किया कक्षा 6 से 12 तक। देखते हैं इस चुनाव में कौन जीतता है। ये एक सैंपल फॉर्म है जो एक राष्ट्रपति प्रत्याशी ने भरा है, नाम है निकेश, तो ये दिखाया गया है। अब हम इसमें प्रैक्टिकल पार्ट में गतिविधि करवा के देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं वो इधर आके खड़े, वो कुर्सी ले और वहाँ बैठ जाओ। इनमें सामाजिक समरसता बनी हुई है। आज 26 नवंबर को हम विद्यालय में संविधान दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और संविधान दिवस में बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन लगाई है। प्रदर्शनी का इन्होंने अच्छी मेहनत की है और साथ में मैम ने अच्छा योगदान दिया है। सभी स्टाफ का अच्छा योगदान रहा। तो आज हम इस संविधान दिवस पर एक गतिविधि कराने जा रहे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव को थ्योरी में समझने में बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसको प्रैक्टिकल करें तो अपन बहुत आसानी समझ पाएंगे। और यदि अपन प्रैक्टिकल में चित्र कर लिया तो अपन राष्ट्रपति के चुनाव को जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले पूरा बोर्ड पर बताया है कि किस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अब उसके दूसरे भाग में हम इसको एक गतिविधि के माध्यम से करेंगे। तो इस राष्ट्रपति के चुनाव में ये हमारे 4 राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें पहला निकेश, सुनील, सुगना और सिमरन, ये राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे बता दूं कि लोकसभा और विधानसभाओं के मतों का मूल्य अलग अलग होता है। ये अपने सामने बैठे हैं, ये निर्वाचन अधिकारी हैं, ये पूरे निर्वाचन को संभालेंगे। इनके पास आपको जाना है और अपना वोट देना है। देखिए, 6वीं से लेके 10वीं क्लास तक के बच्चों के मत का मूल्य होगा 50, जो कि अपने राज्यों के जो विधायक होते हैं उनको माना है। और 11वीं 12वीं के बच्चों को अपने सांसद माना है और उनके मतों का मूल्य है 100। तो अपनी चुनाव पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर आप चुनाव कराने जा रहे हैं। ये चारों प्रत्याशी राष्ट्रपति प्रत्याशी हैं, ये भी वोट डाल सकते हैं और आपको भी वोट। राष्ट्रपति चुनाव में 4 अपने कैंडिडेट प्रत्याशी हैं। इन्होंने अपना फॉर्म भरा है और फॉर्म को आपको फॉर्म जैसे भरा है वो दिखाया जाएगा। और 6वीं से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों को एज विधायक, राज्यों से जो विधानसभा से विधायक चुने जाते हैं MLA, वो माना गया है और उनके मत का मूल्य माना गया है अपन ने 50। प्रत्येक 6वीं से लेकर 10वीं तक के मतों का मूल्य 50 रहेगा। और 11वीं 12वीं के बच्चों को माना अपन ने सांसद, तो उनके मत का मूल्य होगा 100। तो इसी प्रकार अपन वोटिंग करेंगे। वोटिंग में वरीयता क्रम देनी है। जैसे आपको सबसे अच्छा लगता है उसको 1 नंबर, उससे अच्छा सेकंड कम अच्छा को 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 4 प्रत्याशी खड़े हैं, उनको 1 से लेकर 4 तक की अपने को वरीयता क्रम में देना है। जो भी आप सबसे अच्छा लगता है उसको 1 नंबर देना है। और बाद में इसकी गिनती करेंगे, तब आपको और भी अच्छी तरह समझाया जाए किस प्रकार से गिनती करेंगे। तो कक्षा 6 खड़ी हो जाओ अपनी, कक्षा 6, और कक्षा 6 के मत का मूल्य होगा 50। कक्षा 6 के बच्चे खड़े हो जाए एक बार। कक्षा 6 के बच्चे खड़े हो जाएं और इधर आए और अपना मत दें। हाँ, आ जाइए, आप इधर आ जाइए बेटा। जो आपको पसंद है ना, इधर से देखो बेटा, आपको जो पसंद है उसको 1 नंबर दो। यहाँ पर दो, 1 नंबर दो, 1 नंबर लिखो। उसके सामने कौन सी पार्टी पसंद है वो ज़्यादा,
यहाँ लिखो, यहाँ पर सेकंड कम पसंद को 2 नंबर डालो। दूसरे नंबर पर कौन पसंद है आपको? और को दो 3 और 4 और डालने अपने को। 3 नंबर पे किसको पसंद करेगी? और 4 नंबर। ये आप अपना वोट लीजिए और इसको इधर डाल दीजिए, इस बॉक्स में डाल दीजिए, समेट के बॉक्स में डाल दो। इसी प्रकार आप डालो। भाई अब प्रचार समाप्त। अब आप जाके बैठ जाओ। 1 नंबर पे जो पसंद है उसको 1 नंबर, 2 नंबर पे ना। तो सभी कक्षाएं क्रम से जाएंगी और अपना वोट देंगे। कैसे करना है? आपको जो 1 नंबर पे पसंद है ना उसको 1 नंबर डालना है, जो 2 नंबर पे पसंद है वो 2 नंबर डालना है। अब जाओ। 8वीं क्लास कहाँ है? 8वीं क्लास। ये देखो चुनाव की प्रक्रिया है वो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। उम्मीदवार का जो भाग्य है वो पेटी में कैद हो रहा है। देखते हैं ये अपने आप को इस चुनाव में साबित कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये 8वीं क्लास के बच्चे हैं, वो अपना वोट डालने के लिए तैयार हैं। आपको वोट डालना समझ में आ गया ना? इनमें से जो उम्मीदवार आपको 1 नंबर पे पसंद है उसके नाम के आगे 1, जो 2 नंबर पे पसंद है उसके नाम के आगे 2। हाँ। और चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और मतदान अभी यहाँ हो रहा है। एक चले जाओ, यहीं खड़े हो जाओ। अब देखो हमारे जो स्टाफ साथी हैं, स्टाफ साथियों के बीच है कि हम भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लें, तो इनके जो वोट का जो मूल्य है वो 150 रुपये किया गया है। तो अभी थोड़ी देर में जब कक्षा 12 तक के विद्यार्थी अपना मतदान कर देंगे तो स्टाफ साथी भी अपने मतदान में सहयोग करेंगे, वो भी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेंगे। हमारी जो बहनें हैं उनकी बड़ी इच्छा हो रही है। हाँ, पीछे जाओ, इधर 1 मिनट। हमारे जो उम्मीदवार हैं इनके चेहरे थोड़े कुमलाए हुए से लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि हार और जीत का जो इस्माइल नेताओं के अभी गायब है। अभी जब परिणाम आएगा तो देखते हैं जनता किसके पक्ष में रहती है। और ये सभी चुनाव में बच्चे भाग ले रहे हैं। आपको सबको पता नहीं कैसे करना। हाँ 10th क्लास के बच्चे आ जाओ, 10th क्लास के। ये हमारे पास एक पर्ची है, इसमें ये 4 उम्मीदवार हैं, ये इनकी जो पार्टी है। अब ये बच्चे हैं वरीयता क्रम के अनुसार अपना जो उम्मीदवार हैं उनको नंबर देंगे। इनको जो पहले नंबर पे जो पसंद है, अभी आप देख सकते हैं कि इनको 1 नंबर पे पसंद आया है। और मुझे यहाँ लग रहा है कि बच्चों में भी एक वो भावना है, अपने लिंग के प्रति आकर्षित ये हो रहे हैं। लड़के लड़कों को दे रहे हैं और लड़कियाँ ये आगे आप देख सकते हैं। हाँ, जो आपको 1 नंबर पे पसंद है वो 1 नंबर डालना है। अगर 2 नंबर ठीक है, आगे पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो। हाँ, एक ही बॉक्स में डालना है। और ये बॉक्स भी देखो बहुत ही सुंदर बॉक्स है। एक बार बॉक्स को दिखाओ, ये हमारे बच्चों के ही बनाई हुई हैं और बहुत सुंदर बॉक्स है। एक बार कैमरामैन इधर नेताओं के चेहरे दिखाए। ये देखो कैसे लटके हुए नेताओं के चेहरे हैं। ये राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार हैं और ये बड़ा सोच विचार कर रहे हैं कि हमारे भाग्य के साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो कहाँ गया? आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि सच में राष्ट्रपति बनने वाले हैं। सच में राष्ट्रपति। अपने देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी पाटिल। और द्वितीय? द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भी राष्ट्रपति हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि एक महिला राष्ट्रपति होने के नाते आप क्या क्या काम करोगे? मैं तो पहले तो महिलाओं में जो महिलाओं के लिए कानून है उनमें कुछ सुधार करना चाहूँगी और ग्रामीण स्थिति को थोड़ा सुधारना चाहूँगी अगर वर्तमान में कभी बनी तो भविष्य में। हाँ सुनील, कैसा लग रहा है राष्ट्रपति का चुनाव लड़कर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो ये प्रक्रिया, ये इधर वाली जो प्रक्रिया है वो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है मैम। अगर आप राष्ट्रपति बन जाते हो तो देश में क्या करना चाहोगे? हम सबसे पहले गाँव को सुधारने का प्रयास करेंगे। आजकल गाँव में कुछ भी विकास नहीं होता है। उम्मीदवार खुद भी अपना मतदान देंगे और स्टाफ साथी भी हैं वो मतदान करें। स्टाफ साथी गुप्त मतदान करेंगे, अन्यथा बच्चों के मन में ये हो जाएगा कि टीचर्स हैं। हाँ,
अब ये देखो, राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं वो खुद भी अपना मतदान करेंगे और सुगनान देबोचा, सिमरन देबोचा, निकेश ने देबोचा। सुगनान तो 1 नंबर, अब 2 नंबर पर कौन ने देबोचा तुम? ठीक, अब इसको बंद कर दे। हाँ, ये ले। यस, स्टाफ साथी भी अपना मतदान करने के लिए आ जाए। स्टाफ साथी, स्टाफ साथी भी देखो लाइन में खड़े हो भाई। अच्छा, मत पत्र साथ लाए तो आप गुप्त मतदान आप भर के जमा कर सकते हो इसको। एक बार कैमरामैन जरा, ये हमारे स्टाफ साथी है, देखो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले रहे हैं और इनका जो मत का मूल्य है वो 150, इनके मत का मूल्य 150। मत की फोटो नहीं, वो नहीं ले सकते आप। 150 रुपये, 150 है इनका मत का मूल्य। आप इनकी खुशी देख सकते हो कि हाँ, साउंड जी सर आप भी लाइन में खड़े हो। देखो पूर्ण ईमानदार, बनवारी जी सर आपको भाग नहीं लेना है क्या? देख कैंडिडेट खुद उनके आप पीछे से देवे पेन निर्वाचन आयोग बेटा या 150 वाले मोर जी सर वो कहाँ गए? मोर जी सर, मोर जी सर थोड़ा मतदान करो ने, फिर तो वोटिंग बहुत टाइम हो रहे। आओ सर। नेहा, हाँ आ रहे हो। जब बेटे, हेलो एक मेरे को भी दे दो, 150 वाला मेरे को भी दे दो। पूर्ण ईमानदारी का परिचय देना है, बच्चों की कार्यशैली। मैं मेरा मतदान कर रही हूँ और गुप्त मतदान है और ये पेन देखेंगे लेकिन मैं ना पेन के हिसाब से आपको पता नहीं चलेगा। गुप्त मतदान है सर। और अब देखो मतदान है वो समाप्त हो चुका है। अब मतदान की जो आगे की प्रक्रिया है वो काजी सर आपको समझाएंगे। चुनाव पूर्ण हुए, अब उसकी मतगणना करते हैं और मतगणना करने में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने निर्वाचन अधिकारी इनको अपन ने मत दे दिए और इन्होंने मतों को क्रम से जमा लिया, मतलब 50 वाले वोट एग्जिट कर लिए, बातें नहीं बेटा, बातें 100 वाले वोट एग्जिट कर लिए और 150 वाले वोट एग्जिट कर लिए। पता है आपको ये 50 ये 2 रिजेक्ट हो गए किया? क्योंकि अपने राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, तो ये अनुपात हो गया। तो छोटे बच्चे उनको कम अनुपात दिया गया, बड़ों को ज्यादा अनुपात दिया गया और स्टाफ साथी को ज्यादा अनुपात दिया गया। जिस प्रकार विधानसभा है, विधानसभा के एमएलए का वोट कम मतबार का होता है, सांसद का मतबार ज्यादा होता है। छोटे राज्य का जिसकी जनसंख्या कम है उसके मत का भार कम होता है, उसी प्रकार बड़े राज्य उत्तर प्रदेश उसका मतभार अधिक होता है। तो अपन ने इसकी गणना की। तो यहाँ अभी बनवारी जी सर है, वो बनवारी जी सर आओ, कहाँ गए बनवारी जी? बनवारी जी पीछे हैं। हाँ, ये केरल ले लो। सीता मैडम, सीता मैम आप उधर चलें और करेंगे। मधु मैडम काम। सुशीला जी आइए, सुशीला जी आप ऐसा करें, सुधा जी आप उन्हें निर्वाचन अधिकारी जी हैं उनके पास खड़े हो जाएं और बनवारी जी आप यहाँ आ जाइए, चौक ले लीजिए आप। और हाँ सुनील नहीं, अब इसमें क्या करना है मैम, आप इससे एक बोर्ड लेंगे और वहाँ नोट करवाएंगे 1 नंबर वाला, केवल 1 नंबर का। हाँ 1 नंबर पर कौन है? सुनील। मतलब कितने अंक है इसके? 50 वाले 50 अंक है ना। अब इसको आप अपने जेब में डालते रहे, इकट्ठे करते रहे। 50 लिखो है सुनील के आगे मैडम, ऐसे नहीं इकट्ठे मैडम डाल लो आप। 50 लिखिए। दूसरा बोर्ड किसका है? ये भी सुनील का ही है। हाँ तो फिर 50 लिखो।
हाँ नीचे लिखते जाओ। ये भी सुनील का ही है, 50 है। हमारे इधर उम्मीदवारों के ये भी सुनील का है और 50, और ये 50 का है, लेकिन निकेश को मिला है 50। अब ये इसका ये सुनील निकेश वाले 50। वोट अलग रखते रहे। अभी निकेश वाले सुनील वोट मुझे है, दे दे। इसका बाहुल्य ज्यादा हो रहा है। ये किसका वोट है? सुनील का ही है। हाँ। वो वोट अलग अलग रखना है। मैम जी मैम आप इधर आ जाए। हाँ इधर जाइए। सुगना के वोट आप रखेंगी। सुनील, अभी जो सुनील है नरेश तो वो खड़ो बाजी मार रहे हैं। सुगना और सिमरन के वोट तो लिख लेगा। सुगना के सीता मैडम, सुनील इतने हैं वोटों सुगना के आप ले लेगा। हाँ हाँ तो सिमरन के आप ले लो मैडम बैठ जाओ। हाँ। सुनील हाँ सुनील के वोट 50, अभी 50 की वरीयताएं चल रही है। सुनील मैडम ये रखो ना। ये रखो। ऐसे रख लो। सुनील रख लियो। पार्टी का ताव सुनील सुनील अब एक काम करें मैम, सुगना अब एक काम करें, टोटल कर लें। ज्यादा वोट हो गए इधर, तो टोटल करके तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख लेंगे। एक रो इधर आ जाएगी सर, एक रो और आ जाएगी। नहीं हो गए, टोटल करके ऊपर कर लो। 550 कर दो फिर यहाँ 550 कर लो और बाकी नीचे मिटा वाले दो। ही रहते। अभी का जो ये परिणाम चल रहा है, इसमें सुनील आगे चल रहे हैं। सुनील 550 वोटों की लीड ले रखी है। हाँ सुनील ने, और अभी सिमरन और सिमरन का खाता ही नहीं खुला है। सुगना हाँ 50 वाली सुगना सुगना इधर आपके पास। सुनील सुनील आप लो। सुनील लेकिन कौन है? सुनील नहीं ये मैडम निकेश है ये। अच्छा एक बार क्रम से निकेश को दो ये। नहीं निकेश कैसे हो रहा है? उसको भी दो ऐसे एक साइड दिख रहे हैं। ये मुझे दो निकेश का वोट। निकेश एक ही तो वोट है अभी। हाँ सुनील और सुनील, 2 पर्चियां सुनील की। और सुनील ऐसा लग रहा है सुनील का जादू। सुनील निकेश निकेश के 50। फिर निकेश के 50। सुनील अभी ये हैं सुगना। अभी इनको टोटल कर लेंगे एक बार। सुगना के 50 दे दो एक बार। सुगना के इनको तो बैठ को बने बाण तो वोट लगे ही नहीं। आ रहा है सिमरन का ही आ रहा है प्लस 650 कर दो। 6.5 मतलब 1200 सुनील की पार्टी कौन सी है? जिंदाबाद। हाँ तो रिजल्ट सुना दो। अब तक क्या रिजल्ट रहा? हाँ सिमरन का खाता खुलता हुआ। हाँ अब वोट गिनती जा रहे हैं ना, 50 के बाद 100 आते ही जा रहे हैं। सुनील 2 बार सुनील। हाँ। सुगना फिर सुगना के 2 वोट हो गया। सुगना नहीं निकेश। ये 100 के 50 क्यों लिख रहे हो? 100 लिखो, निकेश के 100 करने लगे। 100 का लिखो। अच्छा 100 का बताओ भाई 100 बताओ। 1 मिनट सबका 100 का है। 100 2 150 जा रहा है। सुगना के 200 सॉरी ये 50 है 5। और इसके ना निकेश के भी करो। हाँ अब ये आप निकेश का भी 100 करो। 50 निकेश से 50 ही है। ये तो 50 अब नहीं अब ये तो अलग बात है। अब एक सुगना की 100 और करो। सुगना निकेश वाली 100 वाली ये रही
ये लिखवाए तो नहीं? लिखवा दिए लिखवा दी। हाँ सुगना एक एक पर्ची दो। 100 मैम चीटिंग करवा सकते नहीं नहीं हैं। भूल जाते हैं। सिमरन सिमरन के सिमरन 100 और रियल में राष्ट्रपति बन रहे हैं जीएसटी का चीटिंग करवा सकते। नहीं देखो सुनील 100 मन देखो पर्ची दो ले ली। सुनील 100 पहली बार है। निकेश सर्च करियो। निकेश निकेश क्या आपके पास है निकेश निकेश मेरे पास। सुगना सुगना उनकी है मेरी सुनील 150 बता दीजिए ना। और अभी 100 वाली चल रही है सुनील हमें जीतेंगे भाई। सुनील सुगना सुनील ये करती मैं तो कोई गलती करी कौन मेरे अभी सुनील की है अगला नहीं तो एक ही बूढ़ी का सुगना कौन की है? सुगना 100 सुगना की है। सुगना शिंदे ने फिर आप लिख रहे हो ते लिखो तो ले बीच में क्यों लियो? सुनील ते बीचों मत लो ये बोली नहीं रहती। हां कौन की? सुगना सुगना। अच्छा सिमरन की सुगना की। सुगना ए मैंने ये जो जगह ने जो ने बीच में डिस्टर्ब क्यों हो रहा हो? सुगना हां हाथ ये निकाल लो गुरुजी की पर्ची ले। नहीं तो मैं तैयार होगा। हाँ 1 मिनट सुगना अभी 100 वाली चल रही है अब एक बार टोटल कर लो। एक बार टोटल कर लो रुकियो बार। 1250 कर दो 50 कर दो सुगना आगे पहुंच गई। नहीं मैं तो नीचे मैं तो 150 बोल दियो यार छोड़ दियो। सुनील का भी काउंट कर देता एरिया ठीक। इधर टोटल कर लो। 100 200 300 400 500 600 और जोड़ दो 1800 का 1800 का आएगा। इसको 18 कर अनेक मिनट दो नहीं चला। ठीक है अब आगे सुगना को 100 नंबर दो सुगना को 100 आप ये मेरे को दे दो पूरी अब सुगना ज्यादा ऊपर डालिए। ध्यान रख दियो किड़ा उच्च मत कर दीजिए। सुनील ध्यान रख दियो बेईमानी सुनील 100 इनसे पर्ची बोलते ही लेना। सिमरन सिमरन ले 100 सुगना सुगना लियो। अब 150 वाली शुरू हो गई है सुगना के 150 सुगना की 150 अब 150 करो। 150 साथ ही कर लो सिमरन का। हाँ सिमरन का भी 150 अरे उम्मीदवार डाल दो। उम्मीदवार तो भाग मैदान छोड़ को। ये लो सुगना की 150 करी दी है सुगना की पर्ची लो अब सुगना काउंटिंग नहीं हुई स्टार्ट हो गया 25 से भी। अब सारी 150 वाली हैं सिमरन सुगना सुगना लियो। सिमरन ने बोल है सिमरन वोट कौन दियो? सिमरन को वोट बन दियो। बंद 150 सिमरन को वोट दो। सिमरन को तो मार कर जाएगी। हाँ सुगना तो निकेश मतलब सिमरन वोट सुगना कर दिया हाँ सुगना 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 टक्कर देते हुए सुनील हार दियो दिख दियो। सुगना सुगना सिमरन अरे यार सुनील तो और ये लो लास्ट सिमरन। उड़ गए। हाँ ये सिमरन का अभी ये देखो गणना आपके सामने चल रही है और कुछ ही क्षणों में परिणाम आपके सामने आएगा। सुनील और सुगना के बीच में थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ मैडम थोड़ा दूर हो जाओ। थोड़ा दूर हो जाओ। एक बच्चा एक है ना गिलास में मिट्टी डाल के वो फूल लगा लो गुलदस्ता बैठ करेंगे। अब मैडम मैं बोल रहा हूँ। हाँ जो नीचे बैठो। अब रुको एक बार एक दो अगर आप वोट नहीं देता ना तो सुनील ही 1 2 3 4 2 परिणाम नहीं आया है। अभी परिणाम अभी नहीं है। परिणाम नहीं आया है। हाँ अभी देखो सुनील के 1900 निकेश के 400 सिमरन 300 सुगना के 2250। अभी देखिए न्यूनतम कोटा पर प्राप्त करने पर ही इसमें विजेता घोषित होता है। जैसा कि 1969 के चुनाव में हुआ था वीवी गिरी को द्वितीय चरण की मतगणना के बाद में विजेता घोषित किया था और यहाँ पर प्रथम चरण की मतगणना अभी हुई है। इसमें क्या करना है अपने सभी मतों को जोड़ देना है 1900 400 600 600 और 2250 इनको जोड़ना है सबसे पहले।
5 2 4 13 13 8 21 2 2 4 1 एक बार और देख लो 5150 वोट पूरे गिरे हैं। और नियम कोटा का नियम क्या होता है? 5100 कुल वेद मत, कुल वेद मत बटा 2 और प्लस 1, तो कुल वेद मत हुए बड़े 5150 5150 बटे 2 प्लस 1 5150 के आधे कितने होंगे? 5000 के आधे होंगे 2575 प्लस 1 बराबर 2576 वोट जिसको मिलेंगे वह राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन अपने यहाँ पर किसी को नहीं मिले हैं। अब इसमें क्या होता है? सबसे कम वोट जिसको मिले हैं उसकी द्वितीय वरीयता देखी जाएगी। तो निकेश के वोट हैं मेरे पास है, तो निकेश के वोटों की द्वितीय वरीयता की गणना की जाएगी। अब देखिए, तो भाई हारगत को बागी कुर्सी छोड़ रही। अब जो द्वितीय वरीयता किसको मिली है इसमें? सुनील को। तो सुनील के मत कितने हो गए? अब ये कितने 100 का है ना, 100 जोड़ देंगे इधर। इसमें द्वितीय वरीयता किसकी है? सुनील की। इसमें द्वितीय वरीयता किसकी है? सुनील। इसमें द्वितीय वरीयता किसकी है? सुनील। इसमें द्वितीय वरीयता किसकी है? सुनील। और इसमें द्वितीय वरीयता सुगना। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 19 से 5 अरे 2400 हो गए इधर। और ये हो गई 2350। अभी भी देखिए अपना न्यूनतम कोटा दिया है ना, 2576 चाहिए। तो आप अपने क्या करेंगे? ये सिमरन वाले वोट लेंगे। सिमरन वाले वोट दो। सिमरन वाले वोट किसके पास है? हाँ, सिमरन वाले वोट लेते हैं। इसमें द्वितीय वरीयता सुगना। कितने वोट है? 150 का। 150 का। इसमें द्वितीय वरीयता सिमरन को है, इसलिए नहीं गिनती। थर्ड वरीयता बन जाएगी इसमें। थर्ड मानो सरी में भी थर्ड लियो। नहीं द्वितीय। भाई द्वितीय वरीयता सिमरन वो आउट हो चुकी। ये थर्ड वरीयता इसकी है सुनील को। ये सिमरन का कैसे हुआ फिर? सेकंड वरीयता ये सेकंड वरीयता किसको है? 16 वोट खरीद ली आपस में। ये 100 वोट हो गया। तो ये मेरे हिसाब से क्रॉस कर गया है। कैसे होता है? 26 से 50 वोट मिल गए सुनील को। और यहाँ सुगना को कितने मिले? 2500 वोट मिले। इस प्रकार से सुनील ने जो न्यूनतम कोटा प्राप्त करना है वो एक ही तो लियो, दूसरे की अपनी मतगणना में क्या हुआ? इसमें तृतीय चरण की मतगणना के बाद में अपना परिणाम आया और अपने सुनील विजेता हुआ। सुनील आ जाइए। आज से हमारे विद्यालय के राष्ट्रपति ये है। सभी प्रकार की कोताही नहीं बरती गई है और बिल्कुल वैध तरीके से मतदान नहीं, बिल्कुल आपको निराश होने की जरूरत हाँ। नहीं है। इधर देखो हमारा जो दूसरा प्रत्याशी है सुगना, इसने टक्कर की बाजी मारी है। अब चुनाव है और चुनाव में लोग किधर जाते हैं किधर नहीं जाते हैं। और सुनील है, इधर आइए सुनील। हाँ, सुनील ने अपना विश्वास मत है वो जीता है। कहीं ना कहीं इन बच्चों के मन में इन्होंने जगह बनाई है और इसका फायदा इसको मिला है। और इस प्रकार हमारे जो राष्ट्रपति, अभी देखो राष्ट्रपति को हमारे विद्यालय के सबसे वरिष्ठ अध्यापक, एक बार भोर जी सर इधर आइए। हाँ बेटा आओ, इनको गुलदस्ता भेंट करेंगे। हमारे हाँ ओकार जी सर ये लो। हाँ राष्ट्रपति महोदय को गुलदस्ता भेंट करके। सर सेकंड उम्मीदवार को भी गलती कर दी। वोट गुण का दे दिया गुण और 150 वोट 150 कुछ नहीं दिया मैंने। तो मैम आपको बता दें, राष्ट्रपति के सेकंड वरीयता वाला होता है ना, वो उपराष्ट्रपति नहीं बनता है। उपराष्ट्रपति के लिए अलग से चुनाव होता है। लम्बाई दे देता। यहाँ पर केवल राष्ट्रपति ही चुना जाता है। इसमें उपराष्ट्रपति के लिए केवल निर्वाचक गण में राज्यसभा और लोकसभा होती है।